महक का घर एक ऐसी जन्नत था जहां हर कोई खुश था, जहां मोहब्बत और हंसी का राज था। इसके अबू एक नर्म दिल और मोहब्बत करने वाले इंसान थे जो हमेशा अपने खानदान को खुश रखने की कोशिश करते थे। उम्मी एक मिसाली घरेलू खातून थीं जो अपने शौहर और बेटियों की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती थीं। महक जो 20 साल की थी अपने अबू की लाडली थी और उम्मी की सबसे बड़ी मददगार। वो अपनी छोटी बहन अलैही जो सिर्फ 10 साल की थी को बहुत प्यार करती थी। अलैही अपनी दीदी की सबसे बड़ी फैन थी और हर वक्त उसके साथ चिमटी रहती थी। घर में हर रोज सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हंसी मजाक और प्यार का माहौल रहता था। ये घर मोहब्बत और इत्तेहाद की एक जिंदा मिसाल था जहां हर फर्द एक दूसरे के लिए जीता था। लेकिन ये खुशी और ये मोहब्बत का ये गहरा रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं रहा क्योंकि तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब घर में हर चीज मामूल के मुताबिक चल रही थी, अचानक महक के अबू को दिल का दौरा पड़ा। घर में हर तरफ खौफ और बेचैनी फैल गई। अस्पताल ले जाने की तमाम कोशिशें बेकार साबित हुईं और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। अबू के जाने का सदमा घर के हर फर्द के दिल पर एक गहरा जख्म बन गया। महक की उम्मी जो अपने शौहर से बेहद प्यार करती थीं, इस सदमे को बर्दाश्त न कर सके। वो डिप्रेशन की गहरी खाई में गिर गईं और अपने आप को घर के कामों में इतना डुबो दिया कि उन्हें अपनी बेटियों की तरफ तवज्जो देने का होश ही न रहा। महक और अलैही को महसूस होने लगा कि जैसे उनकी उम्मी ने उन्हें भुला दिया है। महक जो खुद अपने अबू के जाने के दर्द से टूटी हुई थी, ने अपना गम छुपा लिया और अपनी उम्मी और छोटी बहन की देखभाल की जिम्मेदारी उठा ली। वो सुबह सवेरे उठती, घर के काम करती, अलैही को तैयार करती और फिर अपनी उम्मी को संभालने की कोशिश करती। इसने अपने अबू की याद को दिल में बसाए रखा और ये अहद किया कि वो अपने घर को टूटने नहीं देगी, चाहे इसे कितनी ही कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। जब घर की जिम्मेदारियां महक के कंधों पर आन पड़ीं तो इसने अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया, हालांकि ये इसके ख्वाबों के बिल्कुल बरक्स था। वो एक छोटे से ऑफिस में नौकरी करने लगी जहां इसकी मेहनत और लगन को देखकर हर कोई मुतासिर होता था। महक की रोजमर्रा की जिंदगी एक जिदोजहद बन गई। वो सुबह सवेरे उठती, घर के काम निपटाती, अलैही को तैयार करती और फिर ऑफिस के लिए निकल जाती। शाम को वो थकी हारी वापस आती, लेकिन इसके बावजूद अलैही की पढ़ाई में मदद करती और घर के छोटे मोटे काम निपटाती। इसने अपने ख्वाबों, अपनी ख्वाहिशों और अपनी जवानी को अपने घर की खातिर कुर्बान कर दिया। वो जानते हुए भी कि इसकी कुर्बानियों का कोई बदला नहीं, वो मुसलसल अपने घर वालों के लिए कोशिश करती रही। लेकिन इसकी उम्मी जो अपने गम में डूबी हुई थीं, अब भी महक से दूर ही रहती थीं। जैसे उन्हें महक की कुर्बानियों का एहसास ही नहीं था, जैसे वो इसकी मेहनत और दर्द को देख ही नहीं पा रही थीं। महक के दिल में एक खामोश सवाल था, क्या इसकी कुर्बानियों का कोई मकसद है? लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी क्योंकि इसे पता था कि इसका घर इस पर इन्हिसार करता है। एक दिन अलैही को अचानक तेज बुखार हो गया और वो इतनी कमजोर हो गई कि इसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। महक के लिए ये एक और बड़ा इम्तिहान था। इसने अपनी सारी जमा पूंजी जो वो मुस्तकबिल के लिए बचा रही थी, अलैही के इलाज पर खर्च कर दी। वो अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर पूरे दिन अस्पताल में अलैही के पास बैठी रही, इसके सर पर हाथ फेरती रही और इसे तसल्ली देती रही कि सब ठीक हो जाएगा। महक की आंखों में नींद और थकन के बावजूद वो अलैही के लिए मजबूत बनी रही। उम्मी भी अस्पताल आना शुरू कर दी, लेकिन वो अब भी महक से दूर ही रहती थीं। वो अलैही के पास बैठती, लेकिन महक से बातचीत ना होती। जैसे वो अपने गम में इतनी डूबी हुई थीं कि उन्हें महक की मेहनत और कुर्बानी का एहसास ही नहीं था। महक के दिल में एक खामोश दर्द था, लेकिन वो अपनी बहन की सेहत के लिए हर मुश्किल को बर्दाश्त करने को तैयार थी। वो जानते हुए भी कि इसकी कुर्बानियों का कोई बदला नहीं, वो अपने घर वालों के लिए लड़ती रही। एक रात जब महक अस्पताल से घर वापस आई तो इसने देखा कि उम्मी उसके कमरे में बैठी हुई है। उम्मी ने महक को अपने पास बुलाया और कहा, महक, मुझे मुआफ कर देना। मैं तुम्हें इतनी देर से इग्नोर कर रही थी क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं तुमसे प्यार करने लगी तो तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी, जैसे तुम्हारे अबू ने किया। महक ने अपनी उम्मी को गिले से लगाया और कहा, उम्मी, मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगी। आप मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो। अलैही का इलाज कामयाब रहा और वो बिलाखिर ठीक होकर घर वापस आ गई। इसके साथ ही घर का माहौल भी बदलने लगा। उम्मी ने आहिस्ता आहिस्ता अपने गम से बाहर निकलना शुरू किया और महक के करीब आना शुरू कर दिया। उन्होंने महक की कुर्बानियों को महसूस किया और उसकी मेहनत को तस्लीम किया। घर में फिर से हंसी और मोहब्बत का माहौल लूट आया। महक ने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। वो एक कामयाब बिजनेस वुमन बन गई
اور اس کی کامیابی نے نہ صرف اس کے گھر بلکہ پورے خاندان کو نئی امید اور طاقت بخشی۔ مہک نے اپنے گھر کو ایک نئے سرے سے سنوارا جہاں ہر فرد ایک دوسرے کا سہارا بن گیا۔ وہ اپنے گھر کو ایک نئی روشنی اور خوشی سے بھرا ہوا دیکھتی تھی اور اسے احساس تھا کہ اس کی قربانیوں نے آخرکار رنگ لے لیا تھا۔ ایک دن مہک نے اپنے گھر والوں کو ایک سرپرائز دیا۔ اس نے اپنے ابو کی یاد میں ایک چیریٹی اسکول بنایا تھا جہاں غریب بچوں کو مفت میں پڑھایا جاتا تھا۔ اس نے اپنے ابو کے نام پر یہ اسکول بنایا تھا تاکہ ان کی یاد ہمیشہ زندہ رہے۔ امی نے مہک کو گلے سے لگایا اور کہا، تم نے سچ میں وفا کا احساس دکھایا ہے۔ تمہاری وہی وفا ہے جو تمہارے ابو کو ہمیشہ تم پر فخر محسوس کراتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کارٹون جالی کو سبسکرائب کریں۔